दोस्तों मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ ऑटोकैड 2D ट्यूटोरियल। आप लोग काफ़ी सारे लोग इस बात को लेके मुझे कमेंट किया, सर एक ऑटोकैड के बारे में ट्यूटोरियल बनाइए। तो मैं आपको कंप्लीट एक ऑटोकैड ट्यूटोरियल बताऊंगा। पहले इस ट्यूटोरियल में जो बेसिक चीज़ है वो आपको बता दूंगा। जैसे आप एक सिविल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप अगर ऑटोकैड यूज़ करते हैं तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं फर्स्टली बताऊंगा उन सब लोगों के लिए जो सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट है, एक बिल्डिंग प्लानिंग कैसे बनाया जाता है और उसका मॉडल भी मैं आपको एज एन एग्जांपल देख के पूरा डिटेल में समझा दूंगा। एक ऑटोकैड में आप प्लान कैसे बनाएंगे। अगर आप फ्रेशर है, आपका जॉब एक्सपीरियंस नहीं है और आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में उतना अच्छा जानकारी नहीं है, तो आप इस वीडियो को फॉलो करके आप एक अच्छा खासा बिल्डिंग प्लान बना सकते हैं और आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। पहले एक चीज़ बता दो दोस्तों, ऑटोकैड क्यों ज़रूरत होता है। दोस्तों पहले हम सब लोग जानते हैं मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर है तो उन लोगों का एक चीज़ मास्ट है, वो है ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पहले क्या होता था, हम लोग हाथ में बनाते थे। मैं मेनली एज काम करते थे। जो ड्राफ्टमैन होता है, आईटीआई करके आता है, उन लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है। फिर भी हम लोग अगर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर है तो या आर्किटेक्ट, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता था। लेकिन अभी का टाइम हाथ में करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए ऑटोडेस्क का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो है ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में ऑटोडेस्क का काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि 3ds मैक्स, रेफिड आर्किटेक्ट, ऐसे बहुत सारा उन लोगों का सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जो 2D प्लान बनाएंगे फॉर जो विलेज पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी में हम लोग अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का ड्राइंग बना के देते हैं या बिल्डिंग ड्राइंग बना के देते हैं, तो उसमें हम लोगों को ऑटोकैड में ड्राइंग करके देना होता है। तो इसीलिए आपको ऑटोकैड सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक जॉब फील्ड में जाते हैं तो बेसिकली आपको वहाँ पर नहीं लगता है कि अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो। लेकिन अगर आप कोई डिज़ाइन फर्म में जाना चाहते हो तो वहाँ पर ऑटोकैड बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए ऑटोकैड एक काफ़ी डिमांडेड एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सॉफ्टवेयर लर्निंग है। तो इसीलिए मैं ऑटोकैड ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको और कुछ ऑटोकैड के ऊपर बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो उस बुक को आप खरीद सकते हैं। और एक चीज़, इस ट्यूटोरियल जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब मैं खुद एक समराइज करके बुक जैसा ही एक ई बुक बना के दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ऑटोकैड के बारे में उतना अच्छा बुक मार्केट में नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगा एक डिटेल ऑटोकैड के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप ई बुक क्रिएट करना, जो आपको इस ट्यूटोरियल के जब ख़त्म होगा उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पर इनिशियली आप वो बुक खरीद सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप वहां से खरीद सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार आप सबको, मैं हूं शुभंकर पाल। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऑटोकैड 2007 यूज कर रहा हूँ। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया, डाउनलोड लिंक दिया हुआ है और एक इंस्टॉलेशन लिंक दिया हुआ है। डाउनलोड लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको ये ऑटोकैड 2007 सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और इंस्टॉलेशन में मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ जहां पर आप देख सकते हैं कैसे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है फॉर लाइफ टाइम। आज हम लोग पहले दिन सीखेंगे ऑटोकैड जब इंस्टॉल हो जाता है तो इनिशियल स्टेज में एक ही बार आपको कुछ सेटअप करना होता है, तो वही सेटअप हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम एंड बोल के एक ऑप्शन दिया हुआ है, फिर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है।
तो यहाँ पर आपको जस्ट टाइप करना है स्नैप, SNAP। देखिए यहाँ पर लिखा में SNAP स्नैप, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिफॉल्ट सेटिंग है, तो यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना है 0.1। देख लीजिए आप 0.1 में टाइप किया, उसके बाद एंटर देता हूं मैं। ये सब सेटिंग आपको एक ही बार करना है आफ्टर इंस्टॉलेशन, उसके बाद आपको दोबारा ये नहीं करना है। एक बार आप इंस्टॉलेशन करने के बाद ये सेटिंग कर लेंगे तो आपको दूसरे बार जरूरत नहीं है। तो ये एक तो हो गया। यहाँ पर आपको टाइप करना है यूनिट्स, UNITS यूनिट्स। फिर एक चार्ट ओपन हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर चूज करना है आप डेसिमल में करना चाहते हो, मतलब आप मिलीमीटर मीटर में करना चाहते हो ड्राइंग, या इंजीनियरिंग मतलब फुट इंच में करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको ये चूज करना होगा। तो मैं एक्चुअली हम लोग जो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं वो फुट इंच में बनाते हैं, क्योंकि फुट इंच में हम लोग बना देते हैं तो मिस्त्री लोग जो काम करते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है, उन लोगों का समझने में आसानी होता है। आप अगर चाहे तो डेसिमल में भी कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर देखिए प्रिसीशन, प्रिसीशन को सिविल इंजीनियरिंग में हमेशा 0 ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए एंगल टाइप डेसिमल डिग्री, ये यहीं पर रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर देंगे इंचेस। ओके, फुट इंचेस में हम लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर देंगे इंचेस में, फिर ओके कर देंगे। ठीक है, LIMITS लिमिट, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। फिर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, फिर हम लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है, और भी एंटर कर देना है। हो गया। फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है जेड। देखिए यहाँ पर मैं टाइप किया जेड, एंटर देना है। उसके बाद आपको देना है ए, एंटर। यहाँ पर ए बहुत ही ध्यान देने वाला चीज है। पहले हम लोग क्या किए, जेड एंटर किए, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एंटर, ये देखिए एंटर कर रहे हैं। बस ये आपका पूरा सेटिंग हो गया और आपको कुछ करना नहीं है। ये जो मैं सेटिंग दिखाया लिमिट्स वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, तो ये आपको करना होता है। और यहाँ पर हम लोग अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो कुछ चीज हम लोग सुविधा के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ ऑफ करके रखेंगे, कुछ ऑन करके रखेंगे। मैं डिटेल्स में इस सब के बारे में एक एक करके बता दूंगा। तो फिलहाल ड्राइंग के लिए कौन कौन चीज आपको ऑफ करके रखना है वो पहले हम दिखा देते हैं आपको। डायनामिक को हर हमेशा ऑफ करके रखिए। उसके बाद वो ट्रैक है, वो ट्रैक हम लोग हर हमेशा ओपन करके नहीं रखेंगे, जब जरूरत होगा तब ओपन करेंगे, जब जरूरत नहीं होगा तब बंद कर देंगे इसको। तो अभी फिलहाल बंद रखता हूं मैं। पोलर लिखा हुआ है तो इसको ऑफ ही रखेंगे हम लोग। उसके बाद आप देखिए स्नैप मोड को ऑफ रखिए, और वो स्नैप आप ऑन कर सकते हैं। तो आज पूरा इस सेटिंग के बारे में आपको वो बता दिया। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ये जो पूरा एक एक पोर्शन आप देख रहे हैं, ऊपर वाला पोर्शन, साइड वाला पोर्शन, फिर नीचे वाला पोर्शन, इसको क्या क्या बोला जाता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम आपको यहाँ पर शुरू में बता दिए, ऑटोकैड के बारे में आपको डिटेल से एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जो आप कोई इंस्टीट्यूट से अलग से कोई अगर इंस्टीट्यूट से जाके आप सीखते हो, उसमें आपको जो सिखाया जाएगा उस टाइप का ही मैं आपको पूरा डिटेल में सिखा दूंगा, जैसे आपको एक ऑटोकैड के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज आ जाए।